आज हम पढ़ेंगे पोस्ट बीएससी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट। तो इसमें हम सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, इसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे विद नर्सिंग कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में सोशियोलॉजी कैसा हेल्पफुल है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द वर्ड सोशियोलॉजी हैज़ बीन derived फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशस। जो वर्ड है सोशियोलॉजी वो आया है हमारा लैटिन वर्ड सोशो से, जिसका मतलब है सोसाइटी, एंड ग्रीक वर्ड लेगोस मीन्स साइंस। इट मीन्स साइंस ऑफ सोसाइटी। सेकेंड, सोशियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसमें सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है एक ह्यूमन सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप की, एंड इंस्टीट्यूशन एंड सोशल बिहेवियर की। देन थर्ड पॉइंट, इन नर्सिंग में सोशियोलॉजी हेल्प करता है नर्सिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ, कि जो सोशल फैक्टर्स है वो कैसे हेल्थ को प्रभावित करता है। इलनेस एंड हेल्थ केयर में बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, एंड फैमिली एंड कम्युनिटीज़ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हेल्थ एंड डिजीज़ आर नॉट ओनली बायोलॉजिकल कंडीशन, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय कल्चर। जो हेल्थ एंड डिजीज़ होता है वो सिर्फ बायोलॉजिकल कंडीशन पे नहीं है, ये हमें ऑल्सो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है बाय कल्चर से, कस्टम से, फैमिली से, स्ट्रक्चर से, रिलीजन से, एजुकेशन से, इकोनॉमी से, एंड सोशल एनवायरनमेंट से। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। सोशियोलॉजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सेज। सोशियोलॉजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिस के लिए, बिकॉज नर्सिस वर्क, क्योंकि नर्सिस जो काम करती है क्लोजली करती है पीपल के, जो फ्रॉम डिफरेंट, जो बहुत डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर, जिसमें हमको सबसे पहले पेशेंट का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना होता है। सोशियोलॉजी हेल्प करती है नर्सिस को अंडरस्टैंड वाई पेशेंट बिहेव डिफरेंटली ड्यू टू कल्चर, ब्रीफली कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल। जो इसमें क्या होता है कि जो नर्सिस है उनको अंडरस्टैंड होता है कि जो पेशेंट है, जैसे सब अलग अलग कल्चर से होते हैं, उनके अलग अलग कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, बिलीव्स होते हैं, बिहेव होता है। तो ये सोशियोलॉजी नर्सिस को इस चीज़ में हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा होलिस्टिक नर्सिंग केयर। होलिस्टिक क्या होता है? होलिस्टिक होता है कि जैसे हम लोग पेशेंट का सिर्फ डिजीज़ कंडीशन ट्रीट करते हैं, नहीं। होलिस्टिक में क्या होता है, हम सिर्फ पेशेंट का डिजीज़ कंडीशन नहीं, बल्कि हम पूरे का पूरा होल पर्सन को ट्रीट करते हैं, चाहे उसका फिज़िकल हो, कल्चरल हो, सोशल हो, या स्पिरिचुअल हो। ठीक, तो होलिस्टिक नर्सिंग केयर में होलिस्टिक nursing care become holistic when social, psychological, cultural aspects are considered along with physical care। मतलब जब हम सिर्फ फिज़िकल केयर नहीं, फिज़िकल केयर के साथ सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल भी हम केयर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड होलिस्टिक नर्सिंग केयर। सोशियोलॉजी हमारी कैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हेल्प करता है? इट हेल्प्स नर्सिस अंडरस्टैंड, ये हेल्प करता है नर्सिस को अंडरस्टैंड करने में कम्युनिटी प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, सुपरटेंशंस एंड सोशल इनइक्वालिटी अफेक्टिंग हेल्थ। जो चीज़, ये सब चीज़ें जो कम्युनिटी में अफेक्ट करती है एक पर्सन का हेल्थ को, एक कम्युनिटी को, जो सोशियोलॉजी के थ्रू नर्सेज अंडरस्टैंड कर पाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इम्प्रूव्स नर्स पेशेंट रिलेशनशिप नॉलेज एंड नॉलेज फॉर सोशल इंट्रैक्शन, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। जो इम्प्रूव नर्सिस होते हैं इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है, नॉलेज, पेशेंट का जो रिलेशनशिप, नॉलेज ऑफ सोशल इंट्रैक्शन जो होता है वो इम्प्रूव होता है कम्युनिकेशन करके, एंड ट्रस्ट बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रॉम्प्ट्स।
Nurses can plan effective health education program according to social norms and values of the जो nurses होती है वो बहुत अच्छे से प्लान कर पाती है हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स को अकॉर्डिंग सोशल प्रॉब्लम सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। फैमिली स्ट्रक्चर एंड सोशल सपोर्ट प्ले अ मेजर रोल इन पेशेंट रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। जो फैमिली स्ट्रक्चर है एंड सोशल सपोर्ट है वो बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है एक पेशेंट को रिकवर होने में एंड रिहेबिलिटेशन होने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना हेल्प इन पॉलिसी एंड प्लानिंग। सोशोलॉजिकल नॉलेज जो है वो हेल्प करता है नर्सिस को पार्टिसिपेट करने में हेल्थ प्लानिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस उनको इम्प्लीमेंट करने में ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में उनको अप्लाई करने में यूज़ करने में नर्सिस को हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्थोटोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी विथ नर्सिस। ऑर्थोटोपोलॉजी क्या होता है? इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर। इसमें क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं ह्यूमन कल्चर को, उसके बिलीफ को, कस्टम्स को, ट्रेडिशनल को एंड लाइफस्टाइल को। ऑर्थोटोपोलॉजी का जो रिलेशन है विद नर्सिस हम उसका पढ़ेंगे। ये हेल्प करता है हेल्प नर्सिस अंडरस्टैंड कल्चर प्रैक्टिस रिलेटेड टू हेल्थ एंड इलनेस। ये हेल्प करता है नर्सिस को अंडरस्टैंड करने में कल्चर प्रैक्टिस जिससे हेल्थ रिलेटेड टू हेल्थ एंड इलनेस। एक्सप्लेन करता है ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड को, फूड हैबिट्स को एंड रिलीजन बिलीफ को। हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कल्चरली सेंसिटिव नर्सिंग केयर। रिड्यूस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। ये रिड्यूस करता है पेशेंट एंड नर्स का जो कल्चरल डिफरेंस होता है ना उनके बीच का, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिटी एंड ट्रिबल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, देन आता है सोशियोलॉजी फोकस ऑन सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल इंटरेक्शन। ये कैसे नर्सिस के साथ इसका कैसा रिलेशन होता है? हेल्प अंडरस्टैंड सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ लाइक पॉवर्टी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। देन एक्सप्लेन करता है इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड पीर ग्रुप ऑन हेल्थ बिहेवियर। देन हेल्प्स नर्सिस वर्क effectively in community and hospital settings. Improve leadership, teamwork and communication skills. Help करता है understand social problem like alcoholism, drug abuse and domestic violence. Okay, then हमारे ये आते हैं कुछ questions, जैसे ये 10 marks questions हैं। First question, define sociology and explain its importance in nurses practice. Then second question, in 10 marks to 15 marks, discuss in detail the relationship of anthropology and sociology with nursing. Third, explain the role of sociology in understanding patient behavior and community health problems. And 1-2 marks के क्वेश्चन की बात करें, then अपना आता है define sociology, define anthropology, what is holistic care. आई होप सो आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर पसंद आया हो सोशोलॉजी का। आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।